आइए स्टूडेंट, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जिसमें आपको केमिकल इक्वेशंस बतानी है, जिसमें पार्ट ए है रिएक्शन ऑफ स्लेक लाइम विद एलम। कि स्टूडेंट आपको बताना है, पहले मैं ए पार्ट को सॉल्व करता हूं, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पार्ट ए। अब स्लेक लाइम क्या होता है, जिसमें हमने देखा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम कहते हैं स्लेक लाइम, CaOH ट्वाइस। अब जब ये एक्वस फॉर्म में मिलेगा किसके साथ, एलम के साथ। अब एलम का फॉर्मूला क्या होता है, एल्यूमिनियम का सॉल्ट होता है, यानी एल्यूमिनियम सल्फेट होता है Al2SO4, और यहाँ पे होता है थ्राइस, और ये भी होगा एक्वस फॉर्म में, राइट। तो जब हम इसको मिलाते हैं तो इससे बनता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH थ्राइस, ठीक है, और ये बनता है सॉलिड स्टेट में, प्लस 3 यहाँ पे बनता है कैल्शियम का सल्फेट CaSO4, और ये स्टूडेंट होता है एक्वस कंडीशन में, यानी ये डिज़ोल्व हालत में होता है। अब आप इसको बैलेंस कर लें तो यहाँ पे आ जाएगा 3 मोल्स, यहाँ पे आ जाएगा 2 मोल्स, और यहाँ पर भी आ जाएगा 3 मोल्स। तो इस तरीके से आप उसको बैलेंस कर सकते हैं, और ये रिएक्शन यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं पार्ट नंबर बी को सॉल्व करते हैं। सो पार्ट नंबर बी क्या है कि जिसमें आपको कार्बोनेटेड रेन वाटर को रिएक्शन करवाना है लाइमस्टोन के साथ। अब सुनो, लाइमस्टोन का फॉर्मूला होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम कहते हैं लाइमस्टोन, और इसको आपने रिएक्ट करवाना है कार्बोनेटेड रेन वाटर, जिसमें एक्चुअली कार्बोनिक एसिड होता है। सो इसके साथ आप रिएक्ट करवाएं और इसमें बना देंगे कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 थ्राइस, और यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसकी वजह से वाटर में टेम्परेरी हार्डनेस भी होती है, ये मैंने आपको लेक्चर में बताया हुआ है। चलते हैं पार्ट नंबर सी को सॉल्व करते हैं। सी पार्ट में आपको करना है रिएक्शन दैट अकर्स व्हेन टेम्परेरी हार्ड वाटर इज बॉइल्ड। तो जब टेम्परेरी हार्ड वाटर को बॉयल करें तो कौन सा रिएक्शन होगा। अब देखें टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से आती है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से आती है। तो सबसे पहले आपने कैल्शियम बाइकार्बोनेट को लिख लिया, उसको जब आप हीट करते हैं तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया हुआ है कि ये कन्वर्ट होता है कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर CaCO3, प्लस यहाँ पे बनता है CO2 गैस बनती है, और वाटर यहाँ पे बनता है लिक्विड स्टेट में। सो ये रिएक्शन भी आपको क्लियर हो गया। फाइनली स्टूडेंट हमने क्या बताना है, कैल्शियम आयन को जब रिएक्ट करवाएं सोडियम जियोलाइट के साथ तो ये रिएक्शन बहुत ईजी है। यहाँ पे आप कैल्शियम आयन ले लें जो कि एक्वस कंडीशन में होगा, कुछ ऐसे करके सोडियम जियोलाइट ले लें जिसका फॉर्मूला होगा Na2Z, और ये सॉलिड कंडीशन में होगा, सॉलिड फॉर्म में होता है, हमने देखा है इसको। और यहाँ पे स्टूडेंट बनेगा क्या, 2 सोडियम के आयंस बन जाएंगे लाइक दिस वे एक्वस कंडीशन में, और यहाँ पे कैल्शियम का जियोलाइट बन जाएगा CaZ सॉलिड कंडीशन में। सो होपफुली स्टूडेंट ये सारे रिएक्शंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक यू।